हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में आपने इंट्रोडक्शन मार्कोव चेन की पढ़ ली थी। उसके अंदर आपने ये जाना कि मार्कोव चेन है क्या, ट्रांजिशन मैट्रिक्स क्या होती हैं, स्टोकेस्टिक मैट्रिक्स क्या होती है, डबली स्टोकेस्टिक मैट्रिक्स क्या होती हैं, ठीक है, मैट्रिक्स की नोटेशन, स्टेट स्पेस, इन सभी के बारे में पढ़ा। आज मैं शुरुआत में कुछ और नई एग्जाम्पल आपके सामने लेकर चल रहा हूँ, लेकिन उससे पहले जो कल मैंने आपको स्टेट स्पेस और उस मैट्रिक्स के बारे में बताया था, उस बात को मैं यहाँ पे एक बार लिख के आपको रिवाइज थोड़ा सा 1 मिनट के लिए करवा देता हूँ। जैसे मैंने तुम्हें आप सभी को बताया था कि अगर सपोज करें स्टेट स्पेस अगर गिवन हो 0, 1 और 2 और एक मैट्रिक्स तैयार की जाए, ट्रांजिशन मैट्रिक्स उसकी, तो किस टाइप की होगी, लोकेशन क्या होगी वो उसकी, P00, P01, P02, ठीक है। सिमिलरली P10, P11, P12, सिमिलर वे में P20, P21, P22। अगर सपोज करें स्टेट स्पेस अगर आपकी कुछ इस टाइप की होती, 1, 2, 3 टाइप की, तो मैट्रिक्स जो है हमारे पास क्या बनती, मैट्रिक्स कुछ ऐसी बनती, P11, P12, P13, सिमिलर वे में P21, P22, P23, सिमिलर वे में P31, P32, P33, ठीक है। ये मैट्रिक्स हमारी तैयार होती है उसके अंदर, ठीक है जी। इसमें हमने सारी बातें सीखी, मैट्रिक्स में एलिमेंट की लोकेशन के बारे में सीखा, ठीक है। कल मैंने पी स्क्वायर के बारे में भी जिक्र किया था। जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले उसको जाकर देखें, फिर उसके बाद इस वीडियो की शुरुआत करें, ठीक है। तो आज हम एक एग्जांपल और लेकर चलते हैं, जिसके अंदर मैं आपको पी क्यूब, पी स्क्वायर, इनके बारे में ग्राफिकल मेथड से समझाऊंगा। दोनों मेथड हम करेंगे, दोनों मेथड में फिर हम कंपैरिजन भी करेंगे, ठीक है। देखो एग्जांपल ये है, P इज इक्वल टू सपोज करें अगर हमारे पास मैट्रिक्स ऐसी हो 1/2, 1/2, 2/3, 1/3, ठीक है। और स्टेट स्पेस हमें गिवन हो, अगर स्टेट स्पेस गिवन हो, जैसे 2 × 2 की मैट्रिक्स है तो 2 ही एलिमेंट होंगे, 0 और 1, ठीक है। तो मतलब पी मैट्रिक्स इन जनरल फॉर्म, जनरलाइज फॉर्म क्या तैयार होगी, P00, P01, P10, P11, ये तैयार होगी, ठीक है। कंपैरिजन किया जाए तो हमें सब कुछ पता है। यहाँ P00 की वैल्यू क्या है, 1/2, P01 की वैल्यू क्या है, वो भी 1/2, P10 की वैल्यू क्या है, 2/3, P11 की वैल्यू क्या है, 1/3, ठीक है। सपोज करो अगर आपको पी स्क्वायर की फॉर्म निकालनी हो, तो मैंने वैसे तो आपको ये बताया था, पहले मैं मैट्रिक्स मेथड से बताता हूँ कि मल्टीप्लाई, अगर हम मतलब मल्टीप्लाई करेंगे उस मैट्रिक्स को उसी मैट्रिक्स से, ठीक है, तो रिज़ल्ट हमारे पास क्या बनेगा। मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई आप सभी को आती है, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो क्या टर्म बनेगी, 1/4 प्लस 1/3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सिमिलर वे में 1/4 प्लस 1/6, ये क्या आएगा, 1/3 प्लस 4/9, हाँ सॉरी, इसको इससे करना है 2/9। सिमिलर वे में इसको इससे करें 1/3 प्लस 1/9, क्लियर, ठीक है जी। तो मैट्रिक्स सोल्व करने के बाद क्या बनेगी, इसका 12 एलसीएम आ जाएगा, तो ये बनेगा 7/12, ठीक है। ये बनेगा अगले वाला 5/12,
सिमिलरली ये बनेगा 5/9 और ये मैट्रिक्स का एलिमेंट बनेगा 4/9। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए पी स्केयर 0 0 क्या है तो आपका आंसर क्या होगा 7/12। P10 स्केयर की वैल्यू क्या है तो आपकी वैल्यू क्या होगी 5/9। P01 स्केयर P स्केयर 01 की वैल्यू क्या है 5/12 और P11 स्केयर की वैल्यू क्या है 4/9। ठीक है जी। अगर सपोज करें पी क्यूब निकालना पड़ता तो पी क्यूब एक बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाती है कि हम पी स्केयर को फिर पी से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने के बाद फिर से हमें कोई मैट्रिक्स मिले। ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, वैसे कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाएगा। ये बनेगी 41/72, 31/72, ठीक है, 31/54 और ये बन जाएगा 23/54। ठीक है, वैल्यू निकाल लोगे लेकिन टाइम कंज्यूमर रहेगा। ठीक है, अब इसके अंदर अगर आपको पी क्यूब 0 0 की वैल्यू चाहिए हो तो आप सिमिलरली देख सकते हो। ठीक है, ये क्या है पी क्यूब 10, ये क्या है पी क्यूब 01, सॉरी ये क्या है पी क्यूब 01, ये क्या है पी क्यूब 10 और ये क्या है पी क्यूब 11। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स हमारे पास एलिमेंट की नोटेशंस हमारे पास आएंगे। ये तो था मैट्रिक्स मेथड जो मैंने आपको करवाया था। ठीक है, अब आसान बनाने के लिए ग्राफिकल मेथड का हम यूज़ करें तो कैसे किया जाए। ये जो ग्राफिकल मेथड है आपके काम आएगा आगे भी। इसके अंदर जो मतलब आगे जितने भी हम टॉपिक करेंगे उसके अंदर ग्राफिकल मेथड ही यूज़ होगा। मैट्रिक्स की बार बार मल्टीप्लाई हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो मैट्रिक्स में दोबारा लिखता हूँ। स्टेट स्पेस हमारे पास थी ही, ठीक है, स्टेट स्पेस थी 0 और 1 की। मैट्रिक्स हमारे पास पी क्या थी, वो थी 1/2, 1/2, 2/3। थोड़ा ध्यान से समझना। स्टेट स्पेस हमारे पास थी 0 और 1 की। ठीक है, जैसे सपोज मैं इस तरीके से इसको लिखूँगा, यहाँ 0 यहाँ 1। अगर 0 1 2 होता तो 3 × 3 की मैट्रिक्स होती, तो 0 1 2 यहाँ पे 2 आ जाता, यहाँ भी 0 1 और यहाँ पे 2 आ जाता, 3 × 3 की मैट्रिक्स वो बनती। ठीक है, सिमिलर वे में अब इसको ग्राफ मेथड से हम करें कैसे, ग्राफ मेथड से कैसे करें। हमारे पास स्टेट स्पेस 0 और 1 है, एलिमेंट स्टेट 0 है या फिर स्टेट क्या है 1 है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 0 से 0 की तरफ जाने के लिए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2। तो इसको हम ऐसे डिनोट करते आते हैं, 0 से 0 की तरफ ही जा रहा है और 1/2 है। फिर 0 से 1 की तरफ उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है जाने की 1/2। सिमिलरली 1 से 0 की तरफ जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, एरो लगा दो ताकि इंडिकेशन रहे कि 1 से 0 की तरफ जा रहा है, 1 से 0 की तरफ जा रहा है विच इज़ 2/3। 1 से 1 की तरफ 1/3। ठीक है जी, ग्राफ को अच्छे से आपने समझ लिया होगा। अगर नहीं समझ आया तो वीडियो को रिपीट करें, आपको फिर से ये बात समझ आ जाएगी। ठीक है, कि 0 से 0 की तरफ 1/2 थी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो मैंने एरो जो है उसी की तरफ लगा दी। ठीक है, फिर 0 से 1 की तरफ 1/2, 1 से 0 की तरफ 2/3, 1 से 1 की तरफ 1/3। ठीक है, अब अगर सपोज करें आपने P00 निकालना है इन 1 स्टेप, मतलब 0 से 0 की तरफ ही जा रहा है एक स्टेप में। ये एक स्टेप है, खुद की तरफ ही गया, 0 से 0 की तरफ ही एक स्टेप में गया विच इज़ 1/2। मान लो P01 इन 1 स्टेप चाहिए, 0 से 1 की तरफ एक स्टेप में जाए,
एक स्टेप में, ये देखो ये एक स्टेप में गया, विच इज़ 1/2। ठीक है, उसके बाद P10 एक स्टेप में जाए, वन स्टेप में, 1 से 0 की तरफ, 1 से 0 की तरफ इन वन स्टेप विच इज़ 2/3, और P1 से 1 की तरफ इन वन स्टेप, मतलब अपने खुद के पास ही एक स्टेप में जाए, विच इज़ 1/3। ठीक है, ये तो हुई वन स्टेप ट्रांजिशन। अगर 2 स्टेप ट्रांजिशन करनी पड़ती, जैसे सपोज करो P01 लेके चलें आपा 2 स्टेप में चाहिए, तो कैसे कैसे वो जा सकता है, पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हो सकती हैं। वैसे तो 0 से 1 यहाँ पहुँच जाता है वो एक स्टेप में, लेकिन अब अपने को क्या चाहिए, 2 स्टेप में, तो एक स्टेप कहीं ना कहीं अपने को बढ़ाना पड़ेगा। कैसे बढ़ाएं कि पहले वो 0 से 0 पे ही रह जाए, ये रहा जी, एक स्टेप हो गया, फिर वो 0 से 1 की तरफ जाए, पहले तो 0 से 0 की तरफ एक स्टेप, फिर 0 से 1 दूसरा स्टेप। ठीक है, या सेकंड पॉसिबिलिटी आपके दिमाग में शायद आ रही हो कि वो 0 से 1 चला गया, ठीक है, फिर 1 से 1 जो है एक ही स्टेप आ गया। देखो, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी कि 0 से 1 की तरफ जाने के लिए 2 स्टेप में कैसे करोगे आप। सोचो क्या वैल्यू बनी, क्या वैल्यू बनी, 0 से 0 की तरफ प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2, 0 से 1 की तरफ प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 से 1 की तरफ, विच इज़ ऑल्सो 1/2। ठीक है, 0 से 1 की तरफ 1/2 हम जानते हैं, और 1 से 1 की तरफ विच इज़ 1/3। ठीक है जी, क्या वैल्यू बनी, 1/4 प्लस 1/6। कितना एलसीएम आया, 12 एलसीएम आ गया, 12 एलसीएम आया, तो क्या टर्म बनी, 3 + 2 कितना हो गया, 5/12 हो गया। वेरीफाई अगर करें, जो मैट्रिक्स हमने मल्टीप्लाई करी थी, P² 0 1 क्या है, 5/12 है, तो आप वेरीफाई करें अगर P² 0 1 5/12, ये रहा जी, ये रहा P² 0 1 5/12 आ गया। ठीक है, और भी निकाल सकते हैं, मान लो जैसे सपोज करें अगर ये निकालना पड़े P00 इन 2 स्टेप, मतलब खुद के ऊपर ही इन 2 स्टेप आए, कैसे आएगा, वहीं 2 कदम चल जाए, जैसे कि 2 कदम कैसे चल जाए, P00, ठीक है, इनटू में P00, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। ठीक है, या फिर देखना एक और पॉसिबिलिटी बताता हूँ, P01 P10, क्या रहा, 0 से 1 की तरफ गया, फिर 1 से 0 की तरफ आया, 2 स्टेप में आ गया ना। आना तो लास्ट में कहाँ है, उसी एलिमेंट पे जहाँ से वो शुरू किया, एंडिंग वहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, वैल्यू पुट करें, क्या आई, क्या है, P00 1/2 इंटू 1/2 प्लस ये क्या है, 0 से 1 की तरफ क्या है, 1/2, और 1 से 0 की तरफ क्या है, 2/3। ठीक है, तो क्या टर्म बनी हमारे पास, यहाँ कट गया 2 से 2, तो वैल्यू आ गया हमारे पास 1/4 प्लस 1/3। एलसीएम क्या आ गया, 12 एलसीएम आ गया, तो 3 + 4 कितना आ गया, 7/12 आ गया। ठीक है, वेरीफाई करना चाहो कि मैट्रिक्स से क्या हमें यही आंसर मिला था, तो चेक कर लो, देखो P00 इन 2 स्टेप, ये रहा जी, 7/12। ठीक है जी, तो आप इस तरीके से जो है 3 स्टेप वाले भी कर सकते थे। ठीक है, 7/12 आया, यहाँ भी 7/12 आया। ठीक है, तो इस तरीके से ग्राफिकल मेथड से हम कर सकते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं, शायद हो सकता है इसमें 2 × 2 की जगह आप एक काम करते हैं, 3 × 3 का एक एग्जांपल लेते हैं।
उसके अंदर हम क्यूबिक के बारे में भी करेंगे, डिस्कस करते हैं, हर एक टर्म को डिस्कस करेंगे। मैं चाहता हूँ आपको टॉपिक अच्छे से समझ आए। लो मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, जैसे मैंने सपोज किया, एक एग्जांपल लिया यहाँ, मैट्रिक्स है 1/3 1/3 1/3, और ये सभी ध्यान रखना, ये सभी स्टोकेस्टिक मैट्रिक्स है। यही बेसिक कंडीशन थी मार्कोव चेन की, ठीक है। अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, ताकि वो जो है वो भी इस टॉपिक का बेनिफिट उठा सकें, ठीक है। उनका इंडिविजुअल है काम, आपका इंडिविजुअल है काम। उनका आपसे कोई लिंक नहीं है नेट क्लियर होने के लिए कि आपको ये लगता हो कि मैं उसको शेयर करूं और वो क्लियर कर जाए और मैं ना कर पाऊँ। आपने अपना पढ़ना है और उसने अपना पढ़ना है, ठीक है जी। तो देखो स्टेट स्पेस है, हम तो वीडियो बना इसीलिए रहे हैं ताकि किसी का भला हो, और फ्री लेक्चर प्रोवाइड करने का पर्पज़ यही है जी। कोशिश यही है कि सारे के सारे टॉपिक मैं आपको अपने इस YouTube चैनल पे प्रोवाइड करवाऊँ, बाकी समय बताएगा। देखो हाँ जी, स्टेट स्पेस के लिए क्या था, पहले 0 1 था तो मैंने यहाँ 0 और 1 लिखा, ठीक है। अब यहाँ 1 2 3 है तो मैं उसी हिसाब से फिर 1 2 3 लिख रहा हूँ। आप 0 1 2 ले लो। तो स्टेट स्पेस कई बार क्वेश्चन में गिवन होता है, ना भी गिवन हो तो अपने अकॉर्डिंग लेकर चल पड़ो, ठीक है जी। तो हमारे पास अब 3 स्टेट्स हैं, क्या, 1 2 और 3, ठीक है। 1 से 1 की तरफ, कैसे 1 से 1 की तरफ इन 1 स्टेप क्या है, 1/3। साथ साथ बनाना सीखें। 1 से 2 की तरफ विच इज़ 1/3, 1 से 3 की तरफ विच इज़ ऑल्सो 1/3, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है फिर, 2 से 1 की तरफ विच इज़ 1/2, नेक्स्ट क्या है, 2 से 2 की तरफ 1/2, 3 से 1 की तरफ नहीं है, 0 है। देखो 2 से 3 की तरफ भी 0 था, मतलब 2 से 3 की तरफ हम नहीं जाएंगे, ठीक है। 3 से 1 की तरफ 0 है, इसका मतलब 3 से 1 की तरफ नहीं जाएंगे। 3 से 2 की तरफ जा सकते हैं, 3 से 2 की तरफ हम जा सकते हैं, ठीक है, विच इज़ 1/2, और 3 से 3 की तरफ विच इज़ ऑल्सो 1/2। दोबारा समझना है तो वीडियो को रिपीट करें, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये मैंने एक ग्राफ बनाया है इसका। अब इसकी हेल्प से हम समझने की कोशिश करते हैं। मैं 2-3 नोटेशंस लेकर चलता हूँ जिन वैल्यूज़ को हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे इसमें। जैसे कि मान लो मैं P11 स्क्वायर फाइंड करने की कोशिश करूँगा, P12 स्क्वायर फाइंड करने की कोशिश करूँगा, P12 क्यूब फाइंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इन टर्म्स को हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले P11 की बात करें, इन 2 स्टेप्स, थोड़ा सा आप खुद सोच के देखो कैसे कर सकते हो। P11 स्क्वायर, देखो 1 से 1 की तरफ ही रहना है, लेकिन 2 स्टेप में। जैसे कि मैंने आपको पिछले एग्जांपल में बताया कि एक तो ये हो सकता है 1 से 1 की तरफ 2 बार वो खुद पे खुद ही जो है 2 चक्कर लगा ले, ठीक है। दूसरी क्या कंडीशन हो सकती है, देखो ध्यान से, 2 स्टेप में जाना है ना, 1 से 2 की तरफ गया और 2 से 1 की तरफ आ गया, ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। क्या, P12 और P21, ये भी एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। P11 क्या है, 1/3,
इनटू में 1/3 प्लस में P12 क्या है 1 से 2 की तरफ, 1 से 2 की तरफ विच इज़ 1/3 और 2 से 1 की तरफ विच इज़ 1/2। देखो कुछ दिक्कत आ रही है तो वीडियो को रिपीट करो, थोड़ा सोच के देखो, आपको समझ ज़रूर आएगी, इतना मेरा विश्वास है। अगर ध्यान से कंसंट्रेट होकर समझोगे तो क्या वैल्यू बनी 1/9 प्लस 1/6। एलसीएम आया 18 एलसीएम आ गया तो क्या रह गया वैल्यू 2 + 3 विच इज़ 5/18। ठीक है। सिमिलर वे में एक काम करते हैं, आप P21 इन 3 स्टेप वाले में चलते हैं, क्योंकि टिपिकल पार्ट थोड़ा सा वही है। आप P12 स्केयर भी सोल्व करेंगे, P21 इन 3 स्टेप्स में कैसे। पहले देखो 2 से कहाँ जाना है 1 की तरफ 3 स्टेप में जाना है। ठीक है। तो हमारे पास जरिया क्या क्या है जाने का। देखो इधर जाने के लिए हमारे पास ये रास्ता है, लेकिन यहाँ से रास्ता नहीं है। थोड़ा सोच के देखना, क्योंकि ये एरो इधर की तरफ आ रही है, उधर की तरफ नहीं जा रही है, तो ये जरिया हमारा ख़त्म है। तो जो सोचना है हमें इसी वे से ही सोचना है, इसी रास्ते से ही। ठीक है। तो क्या कुछ हो सकता है, थोड़ा सोच के देखें। अपन ने अल्टीमेटली लास्ट में पहुंचना तो 1 पे ही है, शुरुआत 2 से करनी है। ठीक है। तो कुछ ऐसा हो सकता है कि P22 एक स्टेप हो गया, P22 अगेन सेकंड स्टेप हो गया, फिर P21 पे चले गए, मतलब 2 स्टेप तो वहीं पे खर्च कर लिए, फिर P21 लास्ट में पहुंचे तो 1 पे। ठीक है। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, आप सोच के देखो, आप थोड़ा सा खुद सोच के देखो इस मामले में क्या कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि P21 पे पहुंच गए आप सीधे ही, फिर P11 2 बार कर दिया। ठीक है। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि P22 तो है ही, ठीक है, फिर P21 इनटू में P11। क्या कोई और पॉसिबिलिटी भी हो सकती है? वीडियो को पॉज करें और एक बार खुद सोचने की कोशिश करें, क्या कोई और पॉसिबिलिटी बन सकती है? अदरवाइज़ मैं पॉसिबिलिटी वो तो लिख ही दूंगा। अगर पॉसिबिलिटी बनती है तो वो कौन सी है? चौथी पॉसिबिलिटी आप खुद तैयार करके देखें। ठीक है। वो पॉसिबिलिटी मैं लिख देता हूँ, आई होप आपने तैयार कर ली होगी। क्या है वो? P21 2 से 1 की तरफ गए, फिर P12 वापस आ गया, फिर P21 फिर से चला गया। क्या किया मैंने? P21 P12 P21। ठीक है जी, इस तरीके से। अब प्रोबेबिलिटीज़ लिखते जाओ एक एक करके। P22 की प्रोबेबिलिटी 1/2 इनटू में P22 1/2, P2 से 1 की तरफ विच इज़ ऑल्सो 1/2, फिर P21 विच इज़ 1/2, P11 विच इज़ 1/3 प्लस फिर उसके बाद P22 1/2, P21 क्या है 1/2, P11 विच इज़ 1/3। सिमिलर वे में P21 1/2, 1/3 और 1/2। ठीक है। तो क्या टर्म बनी, हम सोल्व करें इसको। टर्म बन गई है 1/8, 1/18 प्लस 1/12 प्लस 1/12। ठीक है। एलसीएम हमारे पास क्या आया? एलसीएम आएगा जी इसका 72। ठीक है जी, 72 एलसीएम आएगा। तो वैल्यू बन गई है 9 + 4 + 6 + 6। ठीक है। तो हमारे पास आ गया 9 और 4 13, 6 और 6 12, 13 और 12 25/72। ये आंसर है। ठीक है जी। तो ये प्रोबेबिलिटी हमारी इसमें तैयार हो गई। ठीक है।
तो 25/72 आंसर आ गया। एक मैंने आपके लिए काम छोड़ा है P12 का स्क्वायर, ये मैं चाहता हूँ आप खुद करके देखें, ठीक है। मैट्रिक्स मार्कov चेन के कुछ अपनी तरफ से एग्जांपल और लेकर आए जिससे कि आपको ये सारी की सारी टर्म्स क्लियर हो पाए। अगर आपको ये बेसिक क्लियर हो गया ना तो मैं पक्का विश्वास दिलाता हूँ कि आगे वाले टॉपिक आपके बहुत अच्छे ढंग से हो जाएंगे। और अगर अच्छे ढंग से हो गए तो मार्कov चेन के क्वेश्चन आपके सोल्व करने से कोई नहीं रोक पाएगा नेट में, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जिसके अंदर उससे ज़्यादा बाहर कुछ भी नहीं आता। मैंने जितने भी क्वेश्चन देखे हैं लास्ट ईयर के लगभग सारे मैंने सोल्व किए। उन सभी क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद मैंने एक ही नतीजा निकाला, अगर जितना मैं आपको करवा रहा हूँ उसके आप नोट्स प्रिपेयर करो, उन नोट्स को अगर आप नेट एग्ज़ाम में पढ़ के चले जाते हो तो आपके लिए वो सफिशेंट है, ठीक है। और उनके अलावा जो एग्जाम्पल आप कर रहे हो वो आपको नेट के प्रीवियस पेपर में भी मिल जाएंगे, ठीक है। थ्योरी जितनी करवाई जा रही है उसके एक नोट्स जो है आप तैयार कर लो। तो आज की वीडियो में मैं इतना ही करवाऊँगा। आगे आने वाली वीडियो के अंदर नया नेक्स्ट टॉपिक जो नया करवाएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सा होगा। वैसे आपके लिए अगर नया टॉपिक है तो आपको समझ नहीं आएगा। एक्सेसिबिलिटी पे बात करेंगे हम, कम्युनिकेटिंग स्टेट पे बात करेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन पे बात करेंगे, कम्युनिकेटिंग क्लास पे बात करेंगे। इन पे क्वेश्चन आता होता है हर साल, ठीक है। तो ये बेसिक टर्म्स हैं, इन पे भी क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है, ठीक है। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच।